हाय, आई एम ईशानी बैनर्जी एंड वेलकम टू आइडियल मॉलिक्यूलर। आज थोड़ा सा एक मोमेंटरी वीडियो आई एम पुटिंग आउट जस्ट टू लेट यू नो व्हाट आई डिड टुडे इन द लैब। आज वीडियो में थोड़ा बिहाइंड द सीन से क्वेश्चन आने वाले रिगार्डिंग व्हाट आई डिड टुडे। आज एक्चुअली जो पेशेंट्स का आपने सैंपल किया उनको कल से कुछ इंडिकेशंस थे, उनको फीवर था, उनको हेडेक था और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो हमने उनका सैंपल कलेक्ट किया और उनका जो डेंगू का सिम्टम्स अभी सीजन चल रहा है तो वो हमने आपको सैंपल्स दिए। तो आपने क्या किया फिर? ओके, डेंगू का सीजन चल रहा है और बहुत सारा आप लोग को केसेस पता चल रहा होगा एंड इसका कोई ऐसा डेफिनेट सिम्टम नहीं होता है। इट्स फीवर, हेडेक्स एंड लेटर ऑन इसका जो सिम्टम है वो काफ़ी बढ़ जाता है एंड देन यू नीड हॉस्पिटलाइजेशन। सो इनिशियल डेज में अगर आपको फीवर आ रहा है और आपको जानना है वो किस लिए है, सो दैट आपका ट्रीटमेंट जो है वो जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो जाए एंड देन आप उसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेके जल्दी ठीक हो जाओ विदाउट गोइंग टू द हॉस्पिटल। आप घर पे ही बैठे बैठे अगर ठीक हो सकते हो। सो उसका मुझे आज मेरे लैब में 2 ऐसे केसेस आए थे जिनके कंप्लेंट्स वर they had fever, as you said, they had fever, they had headache, they had all sorts of symptoms. So हमारे लैब से someone went to collect their blood in their house and then वहाँ से जब मेरे यहाँ पे सैंपल आया we extracted their DNA और फिर आज के आज ही सारा कुछ काम दोपहर में स्टार्ट करने के बाद अभी it's 6 o'clock when I'm recording this. So I am done with the entire process and the results came out to be positive for dengue. This blue line is positive for dengue virus, as you can see here. And दूसरा जो sample था that is also positive for dengue virus. This orange line is the control that we run, जिससे ये पता चलता है कि हमारा जो पूरा प्रोसेस है वो सही से हुआ है। The extraction process was okay, the PCR process was okay, और आपका जो ये रिजल्ट निकला है that is 100% true positive. ये RT-PCR process है. This what I did right now is an RT-PCR process because dengue is an RNA virus. If you want to know what genetic material a virus or anybody has, you can watch our older videos. I'll link it in the card and they're also in the playlist in our channel. So you can watch them to know backstory इसका क्या है. Long story short, I did an RNA RT-PCR. So इसका RNA extract करके जो लगाया और उससे बिकॉज वी आर नॉट डूइंग वायरल लोड, सो उसका एग्जैक्ट कॉपी नंबर नहीं बता सकते, बट इसमें रियल टाइम पीसीआर करा है इसलिए वी गॉट अ वैल्यू और विच इज कॉल्ड अ सीटी वैल्यू. यू कैन सी द सीटी वैल्यू विच इज, इफ यू फोकस हियर, सीटी इज 25. तो ऐसे में अगर आपको सीटी वैल्यू का पता चल जाता है तो आपको कुछ हद तक क्वांटिटेटिव तो नहीं लेकिन सेमी क्वांटिटेटिव वे में आपको ये पता चल जाएगा कि वायरस कितना ज्यादा आपकी बॉडी में है. लेसर द सीटी वैल्यू, बिगर द वायरल लोड. अभी इस व्यू में आप देख सकते हो कि देयर इज अ ब्लू लाइन विच इज क्रॉसिंग हियर, सो दिस इज माय थ्रेशोल्ड लाइन एंड इसको जिस साइकिल नंबर ऑफ द पीसीआर में पास करेगा, ऐसे क्रॉस करेगा, दैट इज योर थ्रेशोल्ड और अ साइकिल थ्रेशोल्ड वैल्यू विच इज ऑल्सो कॉल्ड द सीटी वैल्यू. अगर सीटी आपकी यहाँ क्रॉस होती तो फिर आपका वायरल लोड उतना ज्यादा होता, अगर यहाँ क्रॉस होती तो फिर वायरल लोड कम होता है. सो यहाँ क्रॉस हो रही है मतलब इट्स स्टिल सिग्निफिकेंटली अच्छा खासा लोड है इसमें. विद दिस इंफॉर्मेशन वी कैन सेमी क्वांटिटेटिवली टेल कि अभी पेशेंट इज इन एक्टिव मोड ऑफ इन्फेक्शन और इनको अभी से अगर ट्रीटमेंट दें तो फिर दे कैन अवॉइड हॉस्पिटलाइजेशन. ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको रूटीन पैथोलॉजी से थोड़ी लेट पता चलेगी, नॉन स्पेसिफिक वे में पता चल सकती है. जो कार्ड टेस्ट होता है जो ब्लड से होता है उसकी रिएक्टिविटी, उसमें काफ़ी क्रॉस रिएक्टिविटी होती है, उसमें स्पेसिफिसिटी उतनी ज़्यादा नहीं होती है. इट्स काइंड ऑफ लाइक अगर आपका फेशियल रिकग्निशन सिस्टम जो है वो किसी पर्टिकुलर इंसान के बजाय उसके से मिलता जुलता इंसान को डिटेक्ट कर ले लेकिन उस पर्टिकुलर इंसान को नहीं डिटेक्ट करेगा. सो दिस नॉन स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन हैपन्स इन रैपिड टेस्ट. आरटी-पीसीआर के केस में आप सीधे सीधे जो वायरस का आइडेंटिफायर है, जो उसका बायोमेट्रिक है, उसका फिंगरप्रिंट है, वो अपने ब्लड से आप उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं. मतलब रिपोर्ट की जो शुद्धता है और रिपोर्ट की जो सटीकता है और रिपोर्ट की जो स्पेसिफिसिटी है, मतलब वास्तव में डेंगू ही है, डेंगू जैसा कोई दूसरा वैरायटी का नहीं है जो सीरम टेस्ट पॉजिटिव देता हो, उसमें इस टेस्ट में वो प्रॉब्लम ही नहीं है. यदि डेंगू बोल रहा है तो फिर डेंगू ही है. इसमें इस पर्टिकुलर टेस्ट में हम चिकनगुनिया और मलेरिया को भी स्क्रीन करते हैं, बट
all those came out to be negative, only dengue came out to be positive. So that would tell us that this patient is suffering from, has an active infection of dengue. यदि किसी को बुखार आ रहा है तो बुखार की डायग्नोसिस बगैर किए जब हम एज ए क्लिनिशियन हम एंटीवायरल, एंटीबायोटिक, 4 प्रकार की दवाई दे देते हैं ये सोच के कोई एक काम करेगी, तो उसमें पेशेंट का खर्चा भी होता है, पेशेंट का इतने सारी दवाइयों का साइड इफेक्ट होता है, और इतने सारे आपका दवाई, कौन सा दवाई दूसरे से रिएक्ट करेगी वो भी हो सकता है, और अननेसेसरी आप दवाई से लोड कर रहे हो। तो फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन या फीवर ऑफ एनी ओरिजिन, यदि हम डीएनए पीसीआर से पहले ही, जब हम 3 वैरायटी का चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया का हम यदि देख लें जिसमें एक्यूट फीवर आता है, तो इसमें ये बोल सकते हैं ना कि जो फीवर है वो किस कारण से है, तो आप डेंगू में मलेरिया का इलाज नहीं करोगे, मलेरिया हुआ तो हाँ डेंगू को फॉलो करोगे। As I said before, with this test, अगर सिंपली जैसे ही आपको फीवर आया, आपने अपना बिना इधर उधर और इधर बाकी टेस्ट, और ऐसा होता है कि फीवर आता है जब, तो आपको वो डायग्नोसिस करने के लिए बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस ढूंढना पड़ता है कि ये हुआ तो क्यों हुआ, क्या पैथोजन है, उसकी वजह से यू आर डूइंग अ बंच ऑफ टेस्ट। लेकिन अगर सिंपली आपको अगर फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन आ रहा है, स्पेशली इन दिस सीजन, अगर आपको फीवर आ रहा है, आपको इस मॉनसून सीजन में जब डेंगू बहुत ज़्यादा फैला हुआ है पूरी जगह पे, सो एक तो इंडिकेशन आपको वहीं हो जा रहा है कि मे बी आई शुड गेट टेस्टेड फॉर दिस वायरस। आप सिंपली बिना और कोई टेस्ट कराए, आप अगर डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया को डिफ्रेंशिएट करने के लिए आरएनए, आरटीपीसीआर करवाते हैं, तो फिर आपको पहले पता चल जाएगा, एंड यू डोंट हैव टू वेस्ट टाइम ऑन अदर टेस्ट, यू डोंट हैव टू वेस्ट अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज ऑन मेडिकेशन जो आपको ज़रूरत नहीं है, प्लस आप ये जल्दी स्टार्ट कर दोगे, सो यू आर अवॉइडिंग गोइंग टू द हॉस्पिटल। आज बहुत मेरे लैब में देयर आर पीपल अराउंड हियर एंड दे हैव ऑल सीन दिस टेस्ट हैपनिंग। इफ यू हैव एनी सिम्टम्स लाइक दिस, you can definitely get in contact with us. So I hope you got some information from this video. If you like this format of people from behind the scenes asking questions, and if you yourself have any questions, आपके पास अगर कोई सवाल या comment हो तो please down below comment us and we'll talk there. Follow us on social media, visit our website and find out what else we do apart from this test, apart from RT-PCRs. हम और भी बहुत कुछ करते हैं, so उसके बारे में भी आपको जानकारी मिल जाएगी। If you want to look at our past videos, आप हमारे चैनल में जाके you can look at our playlists and you can see, you can study about the background of what I do just to understand कि हम यहाँ इस point तक कैसे पहुँचे हैं। Future में I will also expand on this topic particularly as I go. This was sort of a vlog kind of a video where आज क्या हुआ दिन में I'm telling you. And so if you like this, please leave a like, subscribe to our channel, and I will come back with another video and I will see you next time.